है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज दीपावली है तो आप सभी को दीपावली की गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस खास प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि दीपावली पर धन और वैभव को बढ़ाने के लिए कैसे करें भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की पूजा। इसके अलावा हम दीपावली पर पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सी घड़ी है जब आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में पहुंच गए हैं। पंडित अरविंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अरविंद शुक्ला जी, आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से विधि विधान के साथ करनी चाहिए। तो पंडित जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा वक्त है जब आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, और फिर हम आरंभ करते हैं। जी, देखिए शुभ मुहूर्त तो ऐसा है कि गोधूली बेला का है, जो आपका जो है 6 से 8 बजे का टाइम है, और यही वृषभ लगन का टाइम है और यही स्थिर लगन का टाइम है, जिसमें पूजा करने से आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ठीक, इसके बाद आपकी सिंह लग्न का भी टाइम है, लेकिन समय आपका जो है विशिष्ट टाइम जो है गोधूली बेला का, वृष लग्न स्थिर लग्न 6 से 8 का टाइम जो है मोटा मोटी आपका ये है। और चलिए लक्ष्मी पूजन की हम बात कर रहे हैं दीपावली के इस शुभ मौके पर, तो आपको बताते हैं कि आपकी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। पंडित जी, आप एक बार विस्तार से अगर जानकारी दे देंगे कि हमें क्या कुछ सम्मिलित करना चाहिए इस थाली में। देखिए पंचामृत तो आपके पास होना ही चाहिए, और पांचों चीजें अलग अलग हो, दूध दही घी शहद चीनी, तो और अच्छी बात है। इसके बाद आपका जो है अष्टगंध होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए। जनेऊ जो को लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ते हैं, गजानन गणेश और आपके कलश और कुबेर विष्णु आदि को चढ़ते हैं। आपके पास लौंग इलायची सुपारी पान के पत्ते, और आपके पास जो है माँ की आरती के लिए कपूर होना चाहिए। इत्र आपके पास होना चाहिए। माँ भगवती के वस्त्र और श्रृंगार आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है मीठा और फल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो है धूप होना चाहिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप, और दीप के लिए घृत होना चाहिए। माँ भगवती को एक नारियल कलश में चढ़ाने के लिए होना चाहिए, कलश में जो नारियल लगाते हैं, और एक नारियल माँ भगवती को अंत में चढ़ाते हैं। और ध्यान रखेंगे माँ भगवती को नारियल ऐसे ही चढ़ाते हैं, उसका मुख आपकी तरफ रहेगा, तभी जो कुछ आप कहेंगे वो सुनेंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि सीधा नारियल रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। तो ये इस तरह के, जैसे आपके ये खील हैं, हमने खील का जो है यहाँ पे माँ को जो है भोग लगाया, खील होना चाहिए, आपकी पंचमेवा होना चाहिए, और आपके फल आदि, और ये आपका जो है मिष्ठान आदि होना चाहिए, बेलपत्र आदि माँ भगवती को चढ़ाने के लिए, और ये पुष्प आदि माँ भगवती को अर्पण करने के लिए ये होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पवित्रीकरण करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर शंखनाद। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो त्रिराक्षम्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्या। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णायिता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रे धारणम्। ओम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यो शवितुर्वः प्रसव उत्पुनामिक्षद्रेण पवित्रेण सूर्य शिष्यते पुने तक्षकेयम्मा। हरि ओम मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा स्मृति तिष्ठ देवी का बंदी तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हरि ओम मा। अब आपका जो है शंखत ध्वनि से शुरू करते हैं। तो ये हमने शंखत ध्वनि की। अब शंखत ध्वनि के बाद जो है सबसे पहले भगवती का आवाहन करेंगे, गजानन गणेश का आवाहन करेंगे। तो सबसे पहले जो है देवता का जो होता है वो जो है इससे पहले जो है संकल्प होता है। तो जैसे अभी हम संकल्प जो करेंगे, तो वो आप जो है चैनल के कल्याण हेतु जो है आप ये संकल्प लेंगे। और संकल्प जो है, जिसको संकल्प मान लीजिए नहीं आता है, वो मानसिक तौर पे जो है संकल्प ले सकता है। मान लीजिए संस्कृत का नहीं ज्ञान है, तो आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना आप अपने मन में रिपीट करें कि हे भगवती, हे गजानन गणेश, मुझे इस चीज की चाहत है, यह मुझे आप दीजिए।
तो वो विघ्नहर्ता हैं। गजानन गणेश विघ्नहर्ता आपके जीवन में नष्ट करेंगे, माँ लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण करेगी। तो संकल्प की शुरुआत ऐसे ही, ओम माँ विष्णु श्रीमद्भुक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीमनोदी प्रादि श्री श्वेतवाराकल्पे जम्बुदार पुण्य क्षेत्रे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे। और इसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, तो जैसे कि आप की कोई भी कामना है लेकिन उसमें विशेष आपका जो है लक्ष्मी की कामना रहे, जैसे कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापशमनार्थम, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा। इस तरह से आप संकल्प करें और उसमें फिर लास्ट में आपको जो इससे पहले पूर्व जो बोल लेना है वो बोलना है कि जैसे आपका कार्तिक मासे शुभे कृष्णे पक्षे शुभ पुण्यतिथौ आमावस्यायाम शुभ पुण्यतिथौ शुभवासरेन्नुतायाम बृहस्पतिवार वासनुतायाम एतद काले गोधूलि वेला सायंकाले वेलायाम समये। अब आप बोलिए अहम गणेश लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। ऐसा कह के आप जो है छोड़ दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए मुझे। इस तरह से आपने जो है संकल्प कर लिया। अब संकल्प के बाद जो है सबसे पहले देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। तो लगभग सभी के घर में जो है लक्ष्मी गणेश जी जो है प्रतिष्ठित होते हैं, और जिनके यहाँ प्रतिष्ठित नहीं है, नए लक्ष्मी गणेश लेके आए हैं, वो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिष्ठा ऐसे करें। तो आप ऐसे स्पर्श करें चौकी को ही। हरे ओम माँ मानो जियो त्रिजुखता माँ दिश प्रस्मंतानो वरिष्ठं जन्मगुं सईमं दधातु विश्वे देवा स इयमा दयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। बोलिए ओम प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वर्दो भवताम। गं गणपतये नमः श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसा बोल करके आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वर्दो भवताम, ऐसे आपने छोड़ दिया। अब इसके बाद जो है आप ध्यान करेंगे गजानन गणेश का और जो है उनका जो है आवाहन करेंगे। हरे ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे। बसो मम आहमजानि गर्भदमत्वमजासि गर्भदम्मा। हरि ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः। ऐसे करके आप जो है गणेश जी में छोड़ देंगे। इसके बाद जो है फिर माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। हरि ओम या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटे पद्मपत्रायताक्षे गंभीरावर्तना विस्तन भरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्देव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगण खचितैः नापिता हेम कुंभै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। सिद्ध लक्ष्मीर्मोक्ष लक्ष्मीर्जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्चा प्रसन्ना त्वं सर्वदा। श्रीदः श्रीस श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रेयः। ओम श्रीयै नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसे हमने शाह गुप्ता जी लक्ष्मी जी का आवाहन कर दिया, ठीक है। और ऐसे जो है संक्षिप्त जैसे आपने आवाहन सभी देवताओं का कर दिया, कुबेर आदि का, भगवान विष्णु भगवान शिव दुर्गा आदि सूर्य आदि नवग्रहों का, तो मैं मंत्र बोल दे रहा हूं सभी का संक्षिप्त में आवाहन। हरे ओम विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शौरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवेत्वा। ओम श्री विष्णवे नमः ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्या विकरवाल कीट विलसद्दस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्र गदासि कीट विशिखश्चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां मललात्मिकां सदां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हरि ओम मां दुर्गा देव्यै नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी नमः दुर्गा देव्यै नमः। हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु ससेभो
मिषुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभाताम् सूर्यः शौर्यमतेन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलम् मंगलः सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ऐसे आपने शाह गुप्ता जी आपने पंचायतन देवता का आवाहन कर दिया, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गजानन गणेश, माँ लक्ष्मी और साथ में आप जो है सूर्य आदि नवग्रहों का कर दिया। अब हमारे पंचायतन देवता का आवाहन हो गया, हमने ध्यान किया, आवाहन किया। अब यहाँ से उनका जो है पाद्य, अर्घ्य, हस्तोप्रक्षाल्य, स्नान। तो आप जो है पाद्य के लिए इसको स्पर्श कीजिए ऐसे, और मैं पाद्य कराता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा कि गणेश, गजानन गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर का हमने पुंज में बनाया है, भगवान विष्णु का भी पुंज में बनाया है, और सब कुछ जो हम जो वस्तु चढ़ाएंगे तो इस दोने में चढ़ाते जाएंगे। आपके यहाँ जैसी सुविधा हो, कहने का तात्पर्य कि आप बाकायदे प्लेट में स्थापित कीजिएगा और प्लेट में स्थापित करके फिर आप जो है चढ़ाते जाइएगा। हमने यहाँ पे ऐसे चढ़ा, देखिए ये जल है, जल को आप जो है 4 बार डालेंगे। आप स्पर्श कर लीजिए। पाद्योपाद्यम हस्तयोर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वंगे स्नानीयम समर्पयामी। तो ऐसे हम जो है इनका पाद्योपाद्य, हस्तयोर्घ्य, मुखे आचमन, सर्वंगे स्नानीयम करेंगे। अब हम जो है इनका स्नान कराएंगे। तो 4 बार जल आपने डाल दिया, अब स्नान कराएंगे। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजस्याम चंद्राम हरणमहिम लक्ष्मीं जातवेदो महावह। आपने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद पाद्य अर्घ, अब आपने जो है किससे स्नान कराएंगे? दूध से। तो शाह गुप्ता जी ये दूध है, इसको आप स्पर्श कर ऐसे पकड़े, मैं कराता हूँ। हरि ओम हम जो है सामने डाल रहे हैं, सामने डाल रहे हैं, और इन्हीं सामने मीन्स कि इन दोनों में डाल रहे हैं। आप बाकायदे तस्वीर के ऊपर डालिएगा, चूंकि ये मूर्तियां बड़ी हैं तो इसलिए। हरि ओम मा पयः पृथ्व्यां पय ओ, हरि ओम मा पयः पृथ्व्यां पय ओकधीकु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पैस्वती प्रदिशः सन्तु मयम्मा पय स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा पय स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा शुद्धोदक स्नानम। ये ध्यान रखेंगे कि आप कुछ भी चढ़ाएंगे उससे पहले आप जो है जो भी कुछ चढ़ाएंगे उसके बाद पुनः जल चढ़ाएंगे। मतलब दुग्ध से स्नान कराया तो जल से। हरि ओम मां शुद्ध हरि ओम मां शुद्ध स्नानंते समर्पयामि। फिर आपने दधी से कराया और दही के बाद जो है स्नान, फिर आप जो है जल चढ़ाएंगे। हरि ओम मां दधि करावणो अकारिकम जिष्णु दधि स्नानांते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ दधी स्नान के बाद पुनः शुद्ध स्नान। शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामी, शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामी। इसके बाद आप चढ़ाएंगे, इस स्नान कराएंगे आप घृत से। हरि ओम नवनी सनुत सर्व संतोषकारकम घृतोतुभ्यम प्रदर्शयामि स्नानांते समर्पयामी। फिर आप जो है जल से स्नान करें। घृत स्नानांते समर्पयामी पया स्नानम। हरि ओम घृत समर्पयामी। हरि ओम अथ मधु स्नानम। अब आप किससे कराएंगे? शहद से, मधु से। तो इस तरह से आप जो है शहद माँ को पूरे बाकायदे ऊपर से डालेंगे और फिर आप जो है उनका स्नान कराएंगे। हरि ओम मा मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधवः माध्वीर्णाः संतो गदी मधुनुक्ता मतो शोकमत पार्थिव गुणरजः मधुदेवरस्तुनः। मधुस्नानान्ते समर्पयामि, मधुस्नानान्ते समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अथ हरि ओम अथ शर्करा स्नानम। अब आप जो है यहाँ पे चीनी चढ़ाएंगे। हरि ओम अपागु सूर्ये संतगु समाहितम शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम, शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब यहाँ पे आप 5 चीजें मिक्स चढ़ाएंगे। पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी, ये 4 चढ़ा दिया आपने अलग अलग, 5 चढ़ा दी अलग अलग। अब 5 मिक्स चढ़ाएंगे। तो ये आप जो है पंचामृत। और किसी के पास पंडित जी अगर कोई सामग्री नहीं है तो फिर जैसे मान लीजिए नहीं सामग्री नहीं है तो जो चीज उनके पास उपलब्ध है उसी से करा दें। वैसे ये तो नॉर्मल है कि घर में उपलब्ध हो जाएंगी। दूध है, दही है, घी है, शहद है। और मान लीजिए अलग अलग पृथक पृथक स्नान नहीं करा पा रही हैं तो आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप पंचामृत मात्र से स्नान करा देंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ हम जो है पंचामृत से स्नान करा रहे हैं।
हरि ओम मां पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतः सरस्वती पंचधासो देशे पंचस्नान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां शुद्धोदक स्नानम पंचस्नान्ते स्नान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ पंच स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ गंधोदक स्नान। अब यहाँ पे क्या है कि माँ का गंधोदक स्नान होता है। गंधोदक मीन्स कि आप जो है जो अष्टगंध होता है उससे, तो ये हमने अष्टगंध इसमें इनमें बना रखा है और ये गंधोदक स्नान कराएंगे। ये क्या होता है पंडित जी? ये अष्टगंध है, चंदन है इसमें जो है माँ लक्ष्मी का जो है अष्टगंध से स्नान होता है। सुगंधित चंदन है, मलयागिरी चंदन है और इसमें कुमकुम आदि है, तो अष्टगंध से स्नान होता है। हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंदनम प्रिय चंदनांते समर्पयामि। हरि ओम गंधं अष्ट हरि ओम चंदनांते समर्पयामि। अष्टगंधे स्नानांते समर्पयामि। अष्टगंध स्नानांते समर्पयामि। हरि ओम अथ वस्त्रम। अब यहाँ से जो है आप वस्त्र पहनाएंगे। तो पहले अंदर के वस्त्र, फिर ये आप जो है ये साड़ी रही, इसको आप जो है माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराएंगे, उससे निकाल लीजिए। हरि ओम मां युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देश हरि हरि ओम मां शीतवातो संत्राणाम लज्जा रक्षणम परम देहा अलंकारणम वस्त्रम मतः शांतिम प्रयक्ष में। हरि ओम मां वस्त्रांते समर्पयामि। माता लक्ष्मी, ऐसे आप माँ लक्ष्मी को वस्त्र स्पर्श कराएंगे। हरि ओम मां युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जा रक्षम परम देहा अलंकारणम वस्त्रम मतः शांतिम प्रेक्ष में। वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मां वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मां वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ मधुपार्क। अब यहाँ पे आपको माँ लक्ष्मी को मधुपार्क चढ़ाना है। क्यों मधुपार्क चढ़ाना है? क्योंकि मधु माने शहद। जैसे शहद मीठी है, शहद बहुत ही हमारे हर स्वास्थ्य के लिए उत्तमाति उत्तम है, उसी प्रकार हम जो है हर एक तरह से मधुर रहें, मधुरमयी हमारा जीवन रहे, इसलिए माँ लक्ष्मी को शहद यानी मधु का जो है पान कराते हैं। तो ये आपकी जो है मधु है जी। हरि ओम मां मधु हरि ओम मां मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तोकदी मधुस्नानान्ते हरि हरि मधुपार्कान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां मधुपार्कान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ मधुपार्कान्ते समर्पयामि। आभूषणम। अब आपको जो है माँ का श्रृंगार करना है। तो देखिए जैसे आप अपना श्रृंगार करती हैं उसी प्रकार जो है माँ का श्रृंगार करना। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है कि जो घरों में हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन, उसमें इतनी सामग्री आमतौर पर लोगों के पास नहीं होती। तो जो उनके पास उपलब्ध हो जो उनके पास उपलब्ध हो वो है। जैसे आपके लगभग जो है 16 श्रृंगार की सामग्री है, तो ये आप जो है श्रृंगार माता को ऐसे दिखाएंगी और माता को चूड़ी पहनाएंगी जरूर। पहले आप चूड़ी पहना दीजिए माता को, ठीक है? ये हाथ में जो हाथ पे डाल दो। हाँ, तो चूड़ी डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ी पुष्प डालिए ऐसे इसमें, और ऐसे माता की तरफ दिखाइए और दिखाती रहिएगा, मैं मंत्र बोलता हूँ। हरे ओम मुखे ते तांबूलम नयनायो गले काजल काला ललाटे काश्मीरम विलासाति गले मुक्ति कैलाता स्फुरत् कांची साटी प्रथुकटि तटेहा टकमाई भजामि त्वां लक्ष्मी नागपति किशोरी माँ वीरतम। ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। अलंकार आभूषणान्ते समर्पयामि। रख दे। देखिए स्त्री का सबसे बड़ा जो होता है वो उसका अलंकार आभूषण होता है। माता जी को हमने जो है अलंकार आभूषण चढ़ाया। अब यहाँ से भगवान गजानन गणेश जी को यहाँ पे इनको जो है यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करेंगे। और अभी हमने जो है कलश का भी ये हम जनेऊ पहला रहे हैं। जी 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 जी, जी।
शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रं मतः शांतिं प्रयच्छ मे वस्त्रांते समर्पयामि। हरि ओम मा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। और हम यहाँ पे जो है अब आप यहाँ पे पुष्प लेंगी। हरि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मणा बंधमानस्ततशास्ते जजमानो हरिभिरहेडमानो वरुणः बोध्यमान आयु प्रमुखी वरुणाद्या वै देवताभ्यो नमः कलशस्थ देवताभ्यो नमः। हरि ओम मानो ज्यो त्रिजुगता मा जिष्मन्तानो वरिष्ठं जन्मगुं संयमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वर्धो भवतां। हरि ओम पाद्योपाद्यं हस्ते वर्ग्य मुखे याचन शांति सर्वंगे समर्पयामि। स्नानान्ते समर्पयामि पंचामृतान् पंचनद्यामपि ससुत पंचधासो देशे भविष्यता पंचामृतान्ते पंचनन्ते समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ वस्त्रोपवस्त्रान्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ यज्ञोपवीतम्। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेज यज्ञोपवीतान्ते उपनह्यामि। हरि ओम अथ यज्ञोपवीतान्ते उपनह्यामि अथ चंदनम। अब यहाँ से जो है अब इनका जो है श्रृंगार शुरू होगा, मतलब जो चंदन आदि लगाना है। हरि ओम स्पर्श कीजिए। हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगीताम। ओम गंगणपतये नमः वरुणस्य देवताभ्यो नमः। हरि ओम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अच्छा पंडित जी, किसी का प्रश्न आया है कि लक्ष्मी जी की बाईं तरफ ही गणपति भगवान होते हैं, ऐसे ही यही क्रम है उनको लक्ष्मी जी के बाएं होते हैं, गणेश जी के दाहिने होती हैं। अच्छा। माँ लक्ष्मी गणेश जी के दाहिने होती हैं और लक्ष्मी जी के गणेश जी जो है वामांग में होते हैं। जी यही विधान है पूजा का। ठीक है, तो अब अपन ने जो है ये चढ़ाया, इसके बाद जो है चंदन आदि करके जो है नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगे। तो आपका नाना परिमल द्रव्य ये है, इसको आप पकड़िए। हरि ओम अहिरिव भोगैहि पर्जेति बाहुंजाया हेतिं परिवाधमानः हस्तग्नो विस्मन् पुमान पुमाग्नो सम्नान ते समर्पयामि। नाना नाना ते हरि ओम पुष्प ते समर्पयामि पुष्पम पुष्पमाल्यंच। अब आप यहाँ पे पुष्प चढ़ाएंगी, माला चढ़ाएंगी। तो पहले गजानन गणेश जी को। हरि ओम मालत्या सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। उससे पहले आप थोड़ी पुष्प जो है। हरि ओम मालत्या सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। कोई हरि ओम पुष्पमाल्यं च समर्पयामि पुष्पमाल्यं च समर्पयामि। हरि ओम पुष्पमाल्यं च समर्पयामि दुर्वांकुरा। अब ये जो है दुर्वा। हरि ओम कांडात कांडात प्ररोह। हरि ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुकस्परि एवानो दुर्भे प्रतानुसहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् सुरतान् मंगलप्रदान आनि देवग्रहण गणायका। दुर्वांकुरान्ते समर्पयामि दुर्वांकुरान्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ सिंदूर ते समर्पयामि सिंदूरम। अब ये इनको सिंदूर लगाएंगे। हरि ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रगीतम। हरि ओम सिंदूरान्ते समर्पयामि सिंदूरान्ते समर्पयामि। हरि ओम अथ सिंदूरान्ते समर्पयामि सुगंधित द्रव्या। अब जो है
इत्र सुगंधित द्रव्य। हरि ओम। इस पर हरि ओम मां त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मां उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनं मां उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामृता। सुगंधिभ्यान्ते समर्पयामि। हरि ओम मां अथ सुगंधिभ्यान्ते समर्पयामि धूपोमाघ्रापयामि। अब जो है यहाँ पे धूप को प्रज्वलित करेंगे। पंडित जी, जब पूजा हो जाती तब इस सामग्री का इस्तेमाल क्या होता है फिर? इसका फिर विसर्जन होता है और वो अगले दिन होता है। हाँ, सभी चीजों का विसर्जन होता है और वो अगले दिन होता है। हरि ओम मां दूरसि दुर्ब दुर्बंतन दुर्बजम बयन दुर्बा महादेवानुते समर्पयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। अब आपने धूप दिखाया है। धूप दिखाने के बाद जो है आपने थोड़ा सा अपना हाथ धुलना है और इसके बाद आपको जो है दीप दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया। ध्यान रखिएगा, मैंने 2 दीप प्रज्वलित किए हैं। एक आपका जो है कर्म दीप है और एक आपकी जो है क्या नाम से जो अखंड दीप है वो मैंने आपका प्रज्वलित किया, जो पूरी रात्रि आपका चलेगा। वहां 2 दीप आप देख रहे होंगे। तो एक दीप को उठा के अभी हम आरती करेंगे, एक दोनों करेंगे। ये दीप रहा, ऐसे आप इससे नहीं उसको वहीं देंगे और इसको जो है आप अब ऐसे करेंगे। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो हो सूर्यो अजायता शूत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायता धूपदीपान्ते समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य। फिर आप हाथ धुलेंगे। इसके बाद जो है आपने धूप दी करिए, ये कर दिया। अब आप जो है भगवान यानी माँ लक्ष्मी और गजानन गणेश को जो है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका अंग पूजा आता है, यानी माँ भगवती के अंग का पूजन होता है, उनके अंग प्रत्यंग का जो है पूजन होता है। तो यहाँ पे जो है पुष्प के द्वारा माँ भगवती का अंग पूजन करते हैं और अंग पूजन के बाद आपका जो है अष्ट सिद्धि पूजन आता है। अष्ट सिद्धि पूजन करते हैं। अष्ट सिद्धि पूजन के बाद आता है अष्ट लक्ष्मी पूजन। 8 लक्ष्मी का जो पूजन, जो अष्ट लक्ष्मी होती है हमारी माँ, अष्ट लक्ष्मी का पूजन करते हैं और उसके बाद फिर जो है आप जो है माँ को भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। तो अब यहाँ अपन जो है प्रसाद लगाएंगे और इससे पहले जो है माँ को ये प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद में पंडित जी कोई ऐसी वस्तु जो माता को प्रिय हो? हाँ, जैसे मीठा हो प्रसाद में, यदि कलर थोड़ा सा लाल हो तो और अच्छा रहेगा। तो ये जो है गजानन गणेश, भगवती लक्ष्मी और कुबेर और साथ में आप जो है भगवान विष्णु, साथ में जो है कलश आदि को प्रसाद आप जो है लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है लगाया प्रसाद। हरे ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशेष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् नैवेद्यान्ते समर्पयामि आचमनीयं जलन्ते समर्पयामि। अच्छा, यहाँ प्रसाद जब लगाते हैं तो ध्यान रखेंगे जल से आचमन कराते हैं। तो ऐसे सामने से हरि ओम मां प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा विनुदन्ते समर्पयामि। हरि ओम मां प्राणाय स्वाहा विनुदन्ते समर्पयामि समर्पयामि। और आचमन कराना अर्थात खाना खाया तो पानी पीना। ठीक है। और दीप का ध्यान रखेंगे, दीप मैंने पहले प्रज्वलित कर लिया था और कलश आदि में जो आपकी दूर्वा डालनी है, लौंग इलायची आदि सभी कलश के अंदर डाल दिया था। कलश का जो है संक्षिप्त जिस तरह से एक स्थापना करते हैं वो कर दिया था। अब यहाँ पे आपने जो है भगवान को भोग लगा दिया। तो कहते हैं कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, प्रसाद से देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद अब आप जो है फल चढ़ाएंगे। तो फल जैसे आप माँ लक्ष्मी को कोशिश कीजिएगा कि अनार का फल आप जो है अवश्य चढ़ाएं। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अफला अपुपा जस्थानो मुंचन त्वगुंहसः इदम फलम मया देव्यस्थापितम पुरतस्तवा ते न मे सफलावप्तिर, इनको नीचे कर दीजिए, ते न मे सफलावप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलन्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ ऋतुफलन्ते समर्पयामि।
आच हरि ओम मा ऋतुफलंते समर्पयामि, ऋतुफलंते समर्पयामि, आचमनियम जलंते समर्पयामि। फिर से आप जो है आचमन कराएंगे, आचमनियम जलंते समर्पयामि। इसके बाद आप जो है एक बार ही आचमन कराएंगे, 2 बार 3 बार नहीं कराएंगे, क्योंकि फल के बाद जो है जल बहुत ही कम मात्रा में एक तरह से मुंह को जो है शुद्ध किया जाता है। और यहाँ पे फिर जो है शंख का नाद करते हैं। जब आप जो है प्रसाद लगाते हैं तो शंख का नाद करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कर रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ, शंख का नाद करते हैं। और यहाँ पे जो है आप जो है घंटा भी अपने जो है बजाते हैं ऐसे। अब इसके बाद आपने जो है प्रसाद लगा दिया और आपने जो है भगवान का ऋतुफल का कर दिया। अब इसके बाद मुखवासार्थे सफल तांबूल पुंगी फलम। आप जो है मुखवासार्थे, मुख की शुद्धि हेतु तांबूल पुंगी फल, ये पान वगैरह चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप जो है चढ़ाएंगे। हरि ओम मा पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्लीधर एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रदम। हरि ओम मा पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्लीधर एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यतम सफल तांबूल पुंगी फलंते समर्पयामि। ऐसे आपने जो है पुंगी फल चढ़ाएंगे। ये पान के पत्ते में पंडित जी लौंग लगा हुआ। हाँ, तो लौंग इलायची के सहित पान का पत्ता जो है चढ़ाया जाता है। लौंग इलायची और पुंगी फल, सुपारी इसके अंदर है जी। ये 3 चीजें होती हैं, तो इसी को पुंगी फल कहते हैं। मुखवासार्थे सफलतांबूल पुंगी फल। अब आपने इतना कर लिया। इसके बाद जो है आपका तांबूल के बाद होती है दक्षिणा। हरि ओम मा जद्दतंजित पूर्तन जातन द्यामुते कस्मै हविखा विधे मा दक्षिणा दिव्यांते समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्यांते समर्पयामि। ये दक्षिणा हो गई। अब इसके बाद जो है नीरांजन, थोड़ी सी इनकी जो है आरती होती है। हरि ओम मां विश्वपात, हरि ओम मां विश्वपाता संबाहुव्यं धमति संपतरि द्यावा भूमि जलि ओम मां श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण रूप स्यातां हरि ओम जयन्ते समर्पयामि। अब आपने हस्तो प्रक्षाल्या, अब ये हो गया। इसके बाद होती है प्रार्थना। तो प्रार्थना जो है भगवती की करते हैं। हरि ओम अरुण कमल संस्थाम तत्र जा पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्टाम वेत युग्माम्बुजा चा मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालई सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। हरि ओम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं महालक्ष्मी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। गजानन देवताभ्यो नमः, वरुणस देवताभ्यो नमः, माँ लक्ष्मी नमः। और आपको ये खील है, इसका भी प्रसाद लगाना है। और ये आपका पंचमेवा है, इसका भी आपको प्रसाद लगाना है, जैसा कि हमने क्रम में लगाया है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, इसका भी आपको प्रसाद लगा देना है। अब इसके बाद जो है आपने ये कर दिया। अब इसके बाद माँ लक्ष्मी का ही है बिल्व पत्र बिल्व वृक्ष, इसको ले करके आप जो है 16 सूक्त जो आपके होते हैं इसमें चंदन लगा लें और ये अर्पित करते जाएं। और साथ में आपके जो गुलाब के पुष्प हैं, यहाँ के बाद आप जो है जो आप सहस्त्र अर्चन करना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का, वो सहस्त्र अर्चन कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के 1000 नाम के द्वारा। लेकिन यदि आप सहस्त्र अर्चन नहीं कर पाते हैं तो श्री सूक्त का सागुप्ता जी पाठ करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि माँ लक्ष्मी के जो 16 मंत्र हैं वह एक तरह से माँ लक्ष्मी की प्राण है, आत्मा है। वो ऐसे मंत्र हैं जिनको जो है यदि आज के दिन यानी माँ लक्ष्मी के जो प्रागट्य दिवस का दिन है, आज अमावस्या कार्तिक शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के दिन यदि ये जो है कोई व्यक्ति पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चतुर्विध पुरुषार्थ चीजों की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से है। तो अब मैं जो है जो आपके वो 16 मंत्र हैं वह 16 मंत्र आपके मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिसको आप जो है बड़े अच्छे से सुनिएगा और आप भी इस तरह से जो है पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। पुष्प लेके हाथ जोड़िएगा। हरि ओम
अरुण कमल संस्थां तत्रजा पुंजवर्णं करकमलधृतेष्टां वेति युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालै सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। छोड़ दीजिए पुष्प, फिर से लीजिए और ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः आपको बोलते रहना। हरे ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपवै श्रीर्मा देवी जुस्तां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं मनसा कामाकोतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्तमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपाश्रिं सिग्धानि चिक्ले तव समे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् बिन्देयं पुरुषाणां यस्यै प्रयतो भूत्वा जुह्या आदाज्यमन्वां शोक्तं पंसर्चञ्च श्रीकामः स तञ्जपेत्। पद्मा आनने पद्म विपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदला आयताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनो नुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व। ये मैंने जो एक श्लोक बाद का पढ़ा, ये भी यदि आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इसके टोटल 32 श्लोक हैं, मैंने ये 16 श्लोक जो है स्पीड से पढ़े हैं और इन 16 श्लोकों को आप जरूर पढ़ें। नहीं पढ़ पाते हैं तो इनको किसी रिकॉर्डिंग में सुने और लास्ट में जो है आप अब जो है प्रार्थना कर लें। हरि ओम आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रतिगच्छति आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं महालक्ष्मी परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। और ध्यान रखेंगे इसी प्रकार आपको जैसे मैंने श्री सूक्त पढ़ा है, इससे पूर्व आपको गणपत्य अथर्वशीष का पाठ करना है और श्री सूक्त का, दो चीज का, गणपत्य अथर्वशीष और श्री सूक्त, इन दो चीज का पाठ करें। और मान लीजिए जिनको ये नहीं आता है तो ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, बहुत ही सिंपल मंत्र है। पहले एक माला करें ओम गंग गणपतये नमः, फिर दूसरा जो है आप ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः की माला कर सकते हैं। या आपको महालक्ष्मी का प्रॉपर मंत्र आता है तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ज्योत को आप अखंड प्रज्वलित कीजिए, प्रज्वलित करके रखिएगा। और अद्वितीय मुहूर्त है, दीपावली 31 को ही है, 31 को ही आप कीजिए। और अमावस्या कालीन जो है आप प्रदोष बेला में पूजन कीजिए। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में दरिद्रता, दुखी और जो भी रोग व्याधि बीमारी हैं ये खत्म होंगी। धन धान सुख शांति और आप जो है इन सब चीजों से परिपूर्ण होंगे। जी, एक और लास्ट में अंत में मेरा सवाल है पंडित जी, बिल्कुल ही अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आरती अंत में करते हैं, शुरुआत में माता रानी को और गणेश जी को दिया प्रज्वलित करके घर में हम आरती कर सकते हैं और आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी फिर? जी जी जी, देखिए ऐसा यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं व्यक्ति को आता है तो जैसे भी है माता लक्ष्मी को प्रसाद फल आदि जो लाया है वो चढ़ा दे, अर्पित कर दे और माँ लक्ष्मी की आरती कर ले। ठीक है। और कुछ लोग ऐसा समझते कि आरती का मतलब विदाई है, ऐसा नहीं। आरती का मतलब विदाई नहीं होती है। आरती का मतलब होता है कि पूजा के अंत भाग में आ गए। किसी भी पूजा किसी भी प्रार्थना का अंतिम चरण होता है आरती, तो आरती कर ले। और मान लीजिए सागुप्ता जी किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है तो ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः माता के सामने बैठ करके बोले और घी का दीप प्रज्वलित कर ले। और गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जब तक कोई हमारे जीवन में विघ्न बाधा का नहीं हनन करेंगे, विघ्न बाधा को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति की आगमन हो ही नहीं सकती है। जब वो विघ्न बाधा हनन करते हैं तभी माँ लक्ष्मी आती है, तभी धन धान्य आता है। उनका श्री ये गणपत्य अथर्वशीष का पाठ यदि वो नहीं हो सकता है तो उनका मंत्र है
ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते यस्तु लंबोदरायै कदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। यदि यह भी नहीं आपसे हो पाता है तो ओम गं गणपतये नमः, इस तरह से आप करें। हमने मेन आपको बातें बताई है, पूजा का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया, मध्यम किया है ताकि आप सभी लोग भी इस तरह से कर सकें। ध्यान रखेंगे आपके पूजा के ठीक जो है आपके राइट जो है शंख होंगे, राइट में ही आपके कलश होंगे, गणेश जी के राइट माँ लक्ष्मी होती है आदि सभी आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से आप पूजन करें और बिलपत्र आदि को चढ़ाएं और हो सके तो चौथे पहर में आप हवन करें। बेलगिरी, कमलगट्टा और घर में आप खीर बना करके बेल की लकड़ियों के साथ या आम की लकड़ियों के साथ हवन करें तो निश्चित रूप से चतुर्पहर की पूजा आपकी संपन्न होगी और मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में होगी। इस तरह से आप करें। और पंडित जी, जो हमने भगवान को अर्पित किया है प्रसाद, उसका क्या करना चाहिए? उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए आपको। जो प्रसाद कहते ना कि प्रसादो देव प्रसन्ना नाम, तो उस प्रसाद का जो है ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपकी सामग्री है, इस सामग्री को अगले दिन, उस रात्रि में कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, अगले दिन इस सामग्री को एकत्रित करके आप जो है विसर्जित कीजिए किसी अच्छी जगह पे और अच्छे स्थान पे। और एक चीज बता दूं कि जिनके घर में पुरानी तस्वीर हैं वो माँ लक्ष्मी की तस्वीर ना बदलें, नई तस्वीर लाने से कोई फायदा नहीं है। जो आपके पास पुरानी तस्वीर है वो प्रतिष्ठित हो चुकी है, उसमें प्राण तत्व, जीव तत्व बहुत अच्छी तरह से जो है आपकी वो मूर्ति एक तरह से सिद्ध हो चुकी है, उसी मूर्ति का पूजन करें। ठीक है, चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन किस तरह से करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देशवासियों को, सभी को GNT चैनल के माध्यम से मैं सभी को जो है देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं गजानन गणेश और मां लक्ष्मी से कि आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कोशिश की है और उम्मीद यह है कि कोशिश आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आप सबको एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से शुभ दीपावली। नमस्कार।